अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ हज़रात माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता चंद दिनों से दावत से मुताल्लिक़ कुछ बातें हमारे सामने आई हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप लोगों में एक जुस्तजू ये पैदा हुई कि हम इसको अमलन कैसे लागू करें, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है। वो कुछ चीज़ें मैं आज के इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया वो सिंगल पेज का है, सिंगल स्लाइड। इसके नुकात आप अच्छी तरह जो है गौर करें। इसको जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही आसानी के साथ आप लोगों से अप्रोच हो सकते हैं, बात को शुरू कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट ऑफ इनिशिएशन नेटशल आपको आइडिया है ना, इख्तिसार के साथ इन ब्रीफ बात जो है बताई जा रही है। ये प्राइमरी चार्ट है, इसके बाद दूसरा और एक चार्ट भी आएगा इंशाल्लाह। पहले इसको हम समझेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसमें पहला स्टेप देखिए, काइंड्स ऑफ ऑडियंस आर 4। यानी एक मधु की हैसियत से आप खड़े होंगे तो आपके सामने बुनियादन 4 नौयत के या 4 किस्म के ऑडियंस आपके होंगे। उसमें सबसे पहले ज़्यादा परसेंटेज हिंदू हजरात की हैं, उसके बाद मुस्लिम्स हैं, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस होंगे, फिर उसके बाद रेशनलिस्ट, ये नॉन रिलीजियस माइंडेड होंगे। ये रेशनलिस्ट बोले तो हम उम्मन नास्तिक समझते हैं, नास्तिक अलग है, रेशनलिस्ट अलग है। रेशनलिस्ट ये तीनों में भी हो सकते। जैसा कि इससे पहले आपके सामने एक टॉपिक चला, वो गालिबन मसूद भाई आपके सामने रखे उसको, तो 3 माइंडसेट्स, वो 3 माइंडसेट्स के अंदर एक रेशनल माइंड भी है। तो और नास्तिकों को भी हम रेशनलिस्टों में ही डाल दिया। ये लोग इल्हामी तालीमात से बात को समझने से ज़्यादा मटेरियल एविडेंस पे बात को समझते हैं लोग। मटेरियल एविडेंस से मुराद है हमारे हवासे खमसा से जिन चीज़ों को महसूस करते हैं और सिक्स्थ सेंस से जिसको हम गेस करके अपने इदराक में लाने की जो कोशिश करते हैं, तो उन चीज़ों की ज़रिए जो है किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 किस्म के ऑडियंस आपके होंगे। ये स्टेप 1 की बात है। आप अच्छी तरह ज़हन नशीन भी कर लीजिए। आप रिकॉल कर लीजिए कि स्टेप 1 में जो है 4 किस्म के ऑडियंस होंगे हमारे। इस तरह जो है आप उस बात को समझिए। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर क्या थे देखिए, इंटरडिक्टरी पॉइंट्स आर 3। स्टेप 2 जो है इंटरडिक्टरी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स कितने हैं? 3 हैं।
पहले 3 पॉइंट्स को देख लेंगे, एक-एक पॉइंट में क्या बातें आती है वो फिर देखेंगे। तो पहला पॉइंट प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके? वो प्रॉब्लम्स बेसिक प्रॉब्लम्स आर 5। प्रॉब्लम्स के बाद जो है कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम पे बात करेंगे। मसाइल को बात करेंगे, मसाइल की वजह, मसाइल क्यों पैदा होते हैं असल, इस पे हम बात करेंगे। तो कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम जो है इज़ वन, ओनली वन है कॉज़ ऑफ प्रॉब्लम। वो क्या है हम फिर डिटेलिंग करेंगे। नंबर 3 सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वो भी ओनली वन है। तो इन्हें आप जब किसी से बात करने के लिए तैयार होंगे तो आपके ज़हन में खाका रहना ज़रूरी है कि आप पर्सनल टॉक के अंदर ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, किसी के साथ बैठे हैं या कोई पब्लिक मीटिंग में बात कर रहे हैं, कोई टेबल टॉक कर रहे हैं, कहीं भी किसी से भी अगर आप बात करना है तो आप ये 3 बातों को ज़हन में रख लें। तो मुझे सबसे पहले क्या बात करना है कि लोगों के मसाइल पे बात करना है। मसाइल फलां-फलां मसाइल, अभी मैं उसकी डिटेलिंग करूँगा। फिर उसके बाद ये मसाइल पैदा होने की वजह क्या है, उस पे बात करूँगा। फिर नंबर 3 वो मसाइल का हल क्या है, उस पे बात करूँगा। ये ज़हनी खाका आप बना लीजिए। ठीक है? प्रॉब्लम्स में जब प्रॉब्लम्स को छेड़ेंगे आप, तो प्रॉब्लम्स कितने हैं असल? बुनियादी प्रॉब्लम्स कितने हैं? मेंटल, फिजिकल, मोरल, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ये 5 किस्म के प्रॉब्लम्स आज इंसान सारी दुनिया के अंदर अक्सर इंसानियत जो है फेस करती है। तो ये प्रॉब्लम्स बात करने की एक साइकोलॉजिकल वजह है। वो ये है कि मसलन आप एक दाई या स्पीकर या टीचर, एक लेक्चरर के हैसियत से जब खड़े होंगे, तो आपको जब भाषण देना होगा, कुछ कोई टॉपिक आप रख रहे हैं लोगों के सामने, तो आप ही पर एक ज़िम्मेदारी होती है। वो क्या है? लोगों को आपके तरफ मुतवज्जे कर लेना, लोगों को जो है आपके तरफ मायल कर लेना, लोगों को आपके टॉपिक सुनने के कायल बना लेना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक स्पीकर की होती है। एक टीचर, एक लेक्चरर जो भी है लोगों को एड्रेस करना चाहता है, तो लोगों के माइंड को अपने तरफ राग़िब करना किसकी ज़िम्मेदारी होगी? अपनी ही होगी। हर लोग जो है अपने-अपने मसाइल में रहते लोग, अपने-अपने जो है वो मशगले में रहते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके खड़े होते ही आपकी तरफ लोग जो है आँख और कान को धरे और पूरी दिल-जमई के साथ, यकसुई के साथ आपकी बात को जो है सुनना उनके लिए कोई ज़रूरी महसूस नहीं होता। ठीक है, कोई दावत दिए, बुलाए, हमारे एक दोस्त है, प्रोग्राम हो रहा, उसके अंदर इनवाइट किए, चलो कुछ देर बैठेंगे, अगर नहीं है तो अच्छा नहीं दिखता, हमारे दोस्त है, चलो कुछ देर बैठ के आ जाएँगे बोले। ऐसा जो है लोग आते हैं। जब आके बैठते भी हैं तो वो लोगों का दिमाग उधर-इधर घूमते रहता। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहते वो, एब्सेंट माइंड रहते लोग अक्सर। तो ये लोगों की कैफियत। तो अब उन लोगों को अपने तरफ आप राग़िब करने की ज़िम्मेदारी आप ही की है ना, तो कैसे राग़िब करेंगे? यानी एक इंसान, जो सुनने वाला इंसान बोलने वाले की तरफ राग़िब कब होगा? उसकी जो है क्या गुर है, टेक्निक क्या है उसकी? तो वो टेक्निक अभी मैं बता रहा हूँ आपको। वो टेक्निक ये है कि हर आदमी, दुनिया का हर आदमी मसाइल के दलदल में फँसा हुआ रहता, मसाइल के आमाजगा में फँसा रहता और वो जब ऐसे आदमी के सामने आप बात करते हैं, तो उसके मसाइल को आप छेड़ेंगे, आप मसाइल का तज़किरा शुरू करेंगे, तो फ़ौरी आपकी तरफ राग़िब होता। ये साइकोलॉजी है।
वो मसाइल क्या है बोले, यही है मेंटल, फिजिकल, मोरल, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ये प्रॉब्लम्स पर जब जो है आप बात करना शुरू करेंगे तो लोग जो है आपकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। एक सर्वे चला था, उसको क्वांटम सर्वे बोल के, गुज़िश्ता 15-20 साल पहले की बात थी। तो उसमें दुनिया के लोगों पर जो है बहुत बड़ा सर्वे चला। उस दुनिया के अंदर अक्सरियत जो है 3 चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, बल्कि वो सर्वे में बात आई थी। क्या है? सबसे पहली बात जो है रिलीजियस। जब रिलीजियस मैटर बात करेंगे तो फौरी राग़िब होते, नंबर 1। नंबर 2, सेक्स के मामले पे बात करेंगे तो जल्दी लोग जो है मुतवज्जे होते। नंबर 3, इकोनॉमी के बारे में, बिज़नेस के बारे में, पैसा कमाने के बारे में बात करेंगे तो लोग जल्दी जो है राग़िब होते। ये एक सर्वे चली थी और आप भी गौर करने से बात आपको जो है आप भी महसूस कर सकते हैं। ओके? तो अब आप अपने ऑडियंस को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए 3 बातें पहले ही बोल देते उनको। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, मैं जो है एक ऐसा उन्वान आपके सामने लाया हूँ, जिसको आप समझेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। मसाइल, फला मसला, फला मसला, फला मसला, ये मसाइल हैं। ये मसाइल आपके हल हो जाएँगे, बशर्ते कि आप इस उन्वान को अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें, उसको अमल में लागू करने के लिए तैयार हो जाएँ, लागू कर भी दें। तो ये मैं पूरी तरह आपको ज़मानत दूँगा, आपके मेंटल, आपके फिज़िकल, आपके मोरल, आपके सोशल, आपके एनवायरनमेंटल, ये प्रॉब्लम्स पूरे जो है कम हो जाएँगे। ये मैं पूरी तयक़ीन देता हूँ बोले। तो फिर सब जो है आपके सामने, आपके ऊपर आँख जमा के, आपकी तरफ कान धर के, पूरी यकसुई के साथ बात जो है सुनने के लिए आमादा हो जाते। ये जो है लोगों को अपने तरफ राग़िब करने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। अब मेंटल प्रॉब्लम्स पे थोड़े-से हम रोशनी डालेंगे। इस वक़्त मेंटल टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं दुनिया के अंदर। मेंटल टेंशन्स, डिप्रेशन के अंदर लोग चले जाते हैं, ज़हनी इंतशारी। इसकी वजह से आज जितनी बीमारियाँ हैं, जैसे बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, हाई शुगर, लो शुगर और फिज़िकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ मैं। उसके अंदर जो है गैस्ट्रिक और इस तरह के हाज़मे के मसाइल, किडनीज़ फेल्योर, हार्ट अटैक्स, ये पूरे फिज़िकल जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेंटल टेंशन, उसके बाद उसके असरात बॉडी पे पड़ते हैं, बॉडी जो है मुतासिर हो जाता है, नेगेटिव इंप्रेशन के शिकार हो जाता है। तो एक बात है। उसके बाद मोरल प्रॉब्लम्स भी है सोसाइटी के अंदर। शराबनोशी, जुआबाज़ी, धोखाधड़ी, इस तरह के बहुत सारे मसाइल से लोग दो-चार हैं। उनको हम जो है उठाएँ और उसके अंदर बीवी-शौहर के ताल्लुकात पे हम बात करें। और वैसे ही जो है वालिदैन और बच्चों के दरमियान का मसले को छेड़ें। तो हर जो है बाप, माँ अपने बच्चों से परेशान रहते हैं। तो जैसे ही ये बात आप छेड़ते हैं, वो फौरी आपकी बात पे जो है ध्यान देंगे। इस तरह के अखलाकी मसाइल। उसके बाद समाजी मसाइल बहुत सारे हैं। ये कम्युनल हार्मनी ख़त्म होते जा रहा। लोगों में कैस्ट एंड casteism, groupism, communalism, religious disputes, regional disputes, political disputes, इस तरह के बहुत सारे मसाइल, सोशल मसाइल हैं ये, समाजी मसाइल। इन मसाइल पे हम जो है बात करेंगे और हो सका तो हम क्या करें, रिपोर्ट्स भी हम गैदर करें। मेंटल टेंशन की जो है परसेंटेज कैसे बढ़ते जा रहा,
वो आपको गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स आपको गूगल में मिल जाते बहुत सारे। वैसे जो फिजिकल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब होते जा रहा, इंडिया करीब शुगर कैपिटल बनने वाला है बोले। और मोरल डिग्रेडेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा। वो रिपोर्ट्स भी जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स आपको गूगल में मिल जाते हैं, गूगल सर्च में वो निकाल के उनको अगर आप रखेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन रहेगा। और दुनिया का एक खामोश और भयानक मसला एनवायरमेंटल का भी है। लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसकी वजह से जो है फिर जंगलात को जो है खत्म करते जा रहे हैं और समुद्रों में पानी बढ़ते जा रहा है और उसकी वजह से सुनामी और तूफान, जिलजिले जैसे बड़े-बड़े मसाइल, भयानक वाक़ये जो है सर पे मंडलाते हैं। इसके भी रिपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। एनवायरनमेंट के जो साइंसदां हैं, वो बहुत परेशान हैं आज। एक वो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एक बात बता रहा है कि उन्हें एक मिसाल देता है कि आज के लोगों की हालत ऐसी है जैसे एक बस तेजी से जा रहा, उसके अंदर जो है लोग झगड़ रहे इस बात पे कि जो है मैं उस तरफ के जो है सीट पे बैठूंगा, मैं आगे की सीट पे बैठूंगा, मैं फिर वो फला सीट पे बैठूंगा, इस तरह जो आपस में खींचतानी कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात पे ध्यान नहीं है कि वो बस के ब्रेक्स फेल्यूर हैं। तो ऐसा है इनका मसला, ऐसा है इनका मिसाल बोल के बोल रहे। यानी एनवायरनमेंट इतना भयानक तौर पे खराब हो चुका है कि बड़े-बड़े हादिसे होने के इम्कानात हैं इस वक़्त। लेकिन इसको लोगों को ध्यान ही नहीं है। वो अपने सियासी, वो दीगर जो है वो मसाइल के अंदर पड़े हुए हैं, बस वहीं तक सोचते हैं। लेकिन बाहर का मसला इस तरह का है बोले। तो लिहाजा पौधों को उगाना, ये ग्रीनरी को जो है डेवलप करने की ज़रूरत, अहमियत, इफ़ादियत, वो भी बहुत बड़ी बात है। और अहादीस के अंदर भी ये बात आती है। एक अजीब हदीस दिखा मुझे। उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तरफ क़यामत भी बर्पा क्यों ना हो जाए, अगर मौका रहे तो एक पौधे को बो दीजिए बोले। तो इस हदीस पे गौर करने से मालूम होता है कि जो है एक क़यामत की बात बोलते हैं, दूसरी तरफ एक मोकले को एक जो है पौधे को बोने की बात बोलते हैं। पौधा और क़यामत ज़रा आप तक़ाबुल करके देखिए। आज जो भयानक जो वो मसाइल, ये बड़े-बड़े जो हादिसे होते हैं, अर्थक्वेक जैसे, तूफ़ान जैसे, क़यामतें जो मचती हैं, उसकी वजह जो है झाड़ों को सफाई कर देना बोले, दरख्तों को काट देना बोले। तो ये हदीस और ये आज के हालात को आप सामने रख के देखेंगे, तो कितना वाज़ेह तौर पे समझ में आती है बात। वैसे सूरह रहमान के पहले की आयतें जब पढ़ते आप आयत, उसमें जो है हमने मीज़ान को कायम किया, वला ततगौ फिल मीज़ान बोले अल्लाह ताला। यानी इस मीज़ान हमने कायम किया, कहाँ? पहाड़ों में, आसमानों में और पहाड़ों में हमने मीज़ान को कायम किया बोले अल्लाह ताला। तो इस मीज़ान में खलल मत करो बोले। तो ये एनवायरनमेंट के मुताल्लिक़ बातें हैं ये। तो कुरान जब हम पढ़ते हैं, तो इसको भी हम स्कैटर करें, इसको भी हम जो है तज्ज़िया करें, इसको जो है ये बातों को अलग-अलग जो है वो अनाविन में डालें हम। तो जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, मोरल में आने वाली बातें क्या है, मेंटल टेंशन के मुतालिक कौन सी बातें आ सकती हैं, और वैसे ही सोशल मसाइल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो इसे एनवायरनमेंट के मुतालिक क्या बातें हैं, ये भी हमारा ध्यान में रहे। कुरान का जब मुताला हम करते जाते हैं, बराए नाम यानी एक क्या कहेंगे उसको, नेकी के लिए पढ़ ले रहे कुरान, नेकी के लिए कुरान पढ़ना ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। कुरान इसलिए हम पढ़ना है कि हमारी हिदायत के लिए किताब है ये, हमें कुरान गाइडेंस करता है, हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ जो है हमारे लिए मुज़िर है, ये बताने के लिए कुरान आया है। तो वो नीयत से, उस एतबार से अब ये चीज़ों को सामने रख के कुरान का मुताला करेंगे, तो कुरान से हमें कुछ फ़ायदा पहुँच सकता है। तो ये चीज़ें जब आप छेड़ेंगे,
इन चीजों से हर एक का किसी ना किसी एक का ताल्लुक आपके ऑडियंस में होते हैं। आप 1000 लोगों को आप एड्रेस करते हैं, या 4-5 लोगों को एड्रेस करते हैं, या 4-5 लाख लोगों को एड्रेस करते हैं। ये जितने मसाइल मैंने यहाँ रखा, वो उतने लाख लोग, उतने करोड़ लोग भी होंगे, उस सबसे ये मसाइल का ताल्लुक कहीं ना कहीं जुड़ा रहता। तो हर एक ये समझता करे भाई मेरे बारे में जो बात कर रहे बोले, मेरी ही बात हो रही, मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात हो रही बोले, तो ऐसा महसूस जब होता तो पूरे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ये अमली जो है बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये मसाइल पे आप पहले बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो है, अब ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं असल, इस पे आप बात करेंगे। मसाइल की जो है वजह मसाइल बोले इसे, ये वजह मसाइल शायद कल आपके सामने एक टॉपिक चला, अभी देखा मैं, ये शारिख आवर ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एंड मीन्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये टॉपिक चला जी, हो गया। हाँ, तो इस टॉपिक में आप 3 बातों को आप देखे हैं। क्या है, गीता बाइबल कुरान से, गीता में क्या देखा आपने, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनास्तच्चवन्ति, फॉर आई एम द recipient and also the lord of all sacrificial rituals, but they don't know me in reality. This is the underlying point. क्या बोल रहे, मैं जो है सारे इबादतों को कबूल करने वाला हूं, मैं तुम्हारे इबादतों को कबूल करने वाला रब हूं, ऐसे मुझको हाँ करने वाला हूं, लेकिन वो लोग मेरी हकीकत को नहीं जानते हैं, बट दे डू नॉट नो मी, डू नॉट नो मी बोले, डू नॉट नो मी इन रियलिटी बोल रहे हैं। ये नोटवर्दी पॉइंट है, इन रियलिटी यानी खुदा के वजूद को तो हम जानते हैं, खुदा होने की बात को तो जानते हैं, खुदा की हकीकत को नहीं जानते हैं। ये खराबी है। उस वजह से क्या हो रहा, that is why they fall in evils। ये है इंसान मसाइल में गिरने की वजह मारिफत इलाही ना होने की वजह से बताया जा रहा। वैसे बाइबल के अंदर देखिए, प्रोवर्ब्स 16:6, by mercy and truth equality shall be forgiven, and by the fear of the Lord they depart from evil। खुदा के खौफ से ही लोग गुनाहों से, बुराइयों से, नुकसानों से बच सकते हैं। यानी अल्फाज अलग है मगर उसका मुद्दा एक ही है। देखिए वैसे कुरान मजीद के अंदर 35-28, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ हु हैव knowledge of Allah, indeed Allah is exalted in might and forgiving, and among the people and moving creatures and grazing livestock and are various colors and similarities, only those, yes, ये अल्फाज बहुत तरफ है, only those fear Allah, only those fear Allah from among his servants, लोगों में से, उसके बंदों में से वही लोग खौफे खुदा खाते हैं, खौफे खुदा रखते हैं, who have knowledge of Allah, या भी मारिफत इलाही जिनके अंदर होगा वही लोग खुदा का जो है खौफ रखते हैं। ये 3 किताबों से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये है प्रॉब्लम्स की वजह असल। अब जब खुदा की मारिफत
न रखने की वजह से गिर जाते हैं, बोले ये प्रॉब्लम्स, काज ऑफ द प्रॉब्लम्स हुआ, तो फिर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या है, उसी के अंदर है। वो क्या है? एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबल थॉट, या हम जो है इररिस्पॉन्सिबल थॉट, रिस्पॉन्सिबल थॉट बोल के हमने दो जो है वजाहतें की, गालिबन वो बात भी जो है वो टॉपिक में आ चुकी है। इररिस्पॉन्सिबल थॉट क्या है, रिस्पॉन्सिबल थॉट क्या है? वो एक्सट्रैक्ट है, अभी रिलीजन का जो है, हम जो रिलीजन के बारे में बात करते हैं बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सारे बातें जो है हम करते हैं लोगों के सामने, लेकिन उसकी क्या कहें, एक्सट्रैक्ट हम बात करें, ओके, वो क्या है आप देखिए। इररिस्पॉन्सिबल थॉट किसको कहते हैं? देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, देयर इज नो वन टू गिव मी रिवॉर्ड और पनिशमेंट in the hereafter, in the hereafter for my good and bad actions। एक आइडिया है, एक जहन में एक बात आ जाती है आदमी के, तो वो आदमी क्या होता, अब बुराइयों के अंदर खुद भी गिर जाता, मसाइल में खुद भी गिर जाता, दूसरों को भी मसाइल में डाल देता। ये इररिस्पॉन्सिबल थॉट है। इसके अंदर दो बातें आती हैं, आप गौर करिए। एक जो है तौहीद, दूसरी आखिरत। ये तौहीद आखिरत आप कुरान का मुताला करेंगे, आप ये भी नोट कर लीजिए, कुरान के अंदर अल्लाह ताला जो जोड़े जोड़े जुड़वा नजरियात को देता, जुड़वा नजरिया। कुरान के अंदर जो है सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा बोल के बोलता अल्लाह ताला, यानी हमने, यानी वो जात पाक है, उसने हर चीज में जोड़े बनाया, बोले वो तुम्बितुल अर्दा, जमीन से जो निकलती है उसमें से, वो मिन अनफुसिहिम वो मिम्मा ला यअलमून, तुम्हारे अंदर भी जोड़े हैं और तुम नहीं जानते हैं, उनमें भी जोड़े बोले। एक यूनिवर्सल एक फिनोमिनन, टोटल यूनिवर्स के अंदर एक एक कैफियत बता रहा अल्लाह ताला, वो क्या है, जोड़ों पे मुश्तमिल है सब ये। तो वैसे ही एक इन जोड़ों में से जैसे ज़कात और नमाज की बात आती रहती है, देखिए नमाज जहाँ है ज़कात वहाँ रहता, देखिए अकीमुस्सलाह वातु ज़का, एक जोड़ा है वो। वैसा जो है अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, एक जोड़ा है। हाँ, अल्लाह जो है समी है, अल्लाह बसीर है, वो एक जोड़ा है। तो इस तरह जो जुड़वा जुड़वा बातें बहुत सारी आते हैं, उनमें से एक जुड़वा ये है कि अल्लाह की वहदानियत यानी मारिफत इलाही और आखिरत में जवाबदेही की एहसास, ये एक जोड़ा है, एक नजरिया है। ये नजरिया जिनके अंदर नहीं रहेगा उसको इररिस्पॉन्सिबल थॉट हम बोल रहे। और रिस्पॉन्सिबल थॉट क्या है? देयर इज ए क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आई विल बी गिवन रिवॉर्ड और पनिशमेंट इन द हियरआफ्टर फॉर माय गुड एंड बैड एक्शंस। ये भी एक आइडिया है, एक मुस्बत आइडिया। ये आइडिया जिसके जहन और दिमाग में बैठ जाता, वो आदमी खुद भी जो है भला हो जाता और जो है दूसरों को भी उससे दूसरों को भी भलाई पहुंचती है। एक स्ट्रक्चर्ड, एक स्पेसिफाइड एक प्रोग्राम है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो बहुत तकरीबन 40-50 साल की मेहनत के बाद लोगों से बात करके ने, अभी जो मटेरियल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो तकरीबन 80 साल का निचोड़ है, 80 साल का। अब मेरे 58 इयर्स ओल्ड हूं मैं, तो 80 इयर्स का निचोड़ कैसे आपको दे सकते बोले? तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं अहमद अली साहब और अब्दुल रहमान साहब बोल के, ये लोग फील्ड के अंदर काम किए। ये 80 इयर्स ओल्ड गुजर भी गए, इसमें से जो है अहमद अली साहब, उन्होंने 75 साल के बाद उन्होंने गुजर गए, गुज़िश्ता 10 इयर्स बैक। उनका भी जो पूरी जिंदगी का मवाद जो है हमने लिया उनके पास, और खुद मेरे लाइफ का जो है इसके अंदर पूरा मैं अपने एक्सपीरियंस 40 इयर्स से करीब 81 से मैं इस फील्ड में हूँ। 81 से अब लगाइए 2023 बोले तो नियरली 42 इयर्स की जो है हमारी एक्सपीरियंस। उनके पूरे एक्सपीरियंस को हम लिया, फिर उनको सब सामने रख के फिर पब्लिक के अंदर जाके ये हम जो भी मटेरियल आपके सामने रख रहे हैं इसकी खुसूसियत क्या है, ये कोई जो है हम ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के अपने तौर पे सोच के समझ के ऐसा नहीं, बल्कि बाई एक्सपीरियंस हम जो है कार्य क्षेत्र के अंदर काम किए हैं, वहां से पब्लिक के साथ रिलेशन के साथ, पब्लिक के अंदर रह के पब्लिक के मसाइल को देखते हुए पूरे प्रैक्टिकल उससे जो है हम ये पूरी चीजें निकाल के आपको दे रहे हैं। बराह करम आपसे एक ही गुजारिश है कि आप ये स्टेप्स को जो है अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, पहले उसको हजम करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल, तो अब यहाँ काज ऑफ द प्रॉब्लम इज वन बोल के बोले फॉलोइंग द इररिस्पॉन्सिबल थॉट। क्या है इररिस्पॉन्सिबल थॉट? मैं बता दिया आपको।
यानी मुझे पैदा करने वाला कोई नहीं है, मेरे अच्छे और बुरे अमल का मरने के बाद उसका कोई सजा जजा नहीं है बोल के समझ रहा। ये इर्रेस्पॉन्सिबल थॉट बोले। रिस्पॉन्सिबल थॉट क्या है? इस कायनात का एक रब है और मेरे मरने के बाद मैं मेरे अच्छे और बुरे जो है अमल का मुझे जजा और सजा मिलने वाला है, समझता। ये सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। अब ये इस माइंड के अंदर जो आदमी आ जाएगा, उसके पूरे जो है उसके कैरेक्टर, उसकी फिक्री दुनिया बदल जाएगी। जब फिक्री दुनिया बदल जाएगा तो फिक्री अमल भी जो है उसकी जो है अमल भी बदल जाएंगे। जैसे आप एक ऐड देखते हैं, वो आप फोन के क्या है आइडिया वाले की, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ बोल के। एन आइडिया, एनी सिंगल आइडिया कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। यानी एक नजरिया जो आदमी का आता है वो पूरे जो है उसकी जिंदगी को बदला देता है। यही बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अपने अल्फाज में, क्या बोल रहे? इंसान के सीने में एक गोश्त का लोथड़ा होता है, अगर वो बदल जाए तो उसकी पूरी जो है जिंदगी बदल जाती है बोले। अगर वो बिगड़ जाए पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ये हदीस की बात है असल में। तो इसको हम जो है समझने की कोशिश करें। तो इसके मुताल्लिक बहुत सारे बातें आपके सामने आएंगी इंशाल्लाह। अब देखिए, खुदा है बोले और मरने के बाद जिंदगी है बोले, तो उसके दलाइल हम क्या करेंगे? अगर हिंदू हैं तो उनकी रिवायत से बताएंगे, अगर मुसलमान हैं तो उनकी रिवायत से बताएंगे, अगर ईसाई हैं उनकी रिवायत से बताएंगे, अगर वो जो है रिलीजियस नहीं है, रेशनलिस्ट हैं, तो हम रेशनल दलाइल देंगे। रेशनल जो है पैटर्न पे उन दो बातों को हम उनके सामने प्रूव करेंगे। उसका मवाद, उसका मटेरियल, उसके पूरा जो है एक स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्राम हमारे पास है, इन रिटन इन डिटेल हमारे पास है, इंशाल्लाह आपको देंगे अगर आप समझने की कोशिश करते हैं। तो यही अमल है, इसको दावती अमल हम बोलेंगे। ये बियॉन्ड दी कम्युनलिज्म, हम कोई कम्युनिटी एक रिलीजियस ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम किसी के तरफदारी की बात नहीं हो रही। एकदम खुले तौर पे जैसे अल्लाह ताला जो है, जो लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए उनको बोल रहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। यानी इस्लाम में दाखिल होने की बात किसको बोल रहा अल्लाह ताला? जो ईमान ला लिए उनको बोल रहा अल्लाह ताला। जो ईमान के दायरे के बाहर है, जैसे ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनसे कहता है काश के ये लोग अपनी किताबों को कायम करे तो कितना अच्छा होता था पहले। तो उनको इधर नहीं बुला रहा, आप इस्लाम में आ जाइए, आप जो है इस्लाम में आने से ही आपको आपको निजात होगी। ये अल्फाज देखिए, अल्लाह ताला अलग अलग एड्रेस किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोल के पुकार रहा, या अहलल किताब बोल के पुकार रहा, या अय्युहन नास बोल के पुकार रहा अल्लाह ताला, या अय्युहल मुनाफिकून बोल के पुकार रहा, या अय्युहल काफिरून बोल के पुकार रहा। तो अलग अलग जब एड्रेस किया तो अलग अलग एड्रेस करके कॉमन प्रोग्राम दे रहा, या उनके लिहाज का अलग अलग प्रोग्राम दे रहा। आप प्रैक्टिकल उसमें हम कई को फेल्ड हो रहे बोले, हम अमलन कई को नहीं बात कर सके। लोगों के साथ बात करने की बड़ी ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा तमन्ना भी रखते हैं हम कि काश मैं जाके लोगों को बता सकूं बोले, फिर भी कर नहीं सक रहे। क्यों? कि आप चाहते तो हैं करने के लिए, मगर करने के तरकीबात कुरान अलग अलग तरकीब बताया, मगर हम एक ही तरकीब लेके बैठ गए। हम हिंदू से भी वही बोलेंगे, ईसाई से भी वही बोलेंगे, और जो है जो दूसरे रेशनलिस्ट से भी वही बात करेंगे। सबसे सबके लिए एक ही जो है डंडा हम ले लिया, सबको एक ही डंडे से हाँके बोले, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला अलग अलग लोगों को एड्रेस किया, जैसा अलग अलग एड्रेस करके अलग अलग जो है उनको प्रोग्राम दिया। हाँ, वैसे ही हमको भी जिन लोगों का मुखातब करेंगे उनको वही प्रोग्राम देंगे जो अल्लाह ने दिया है। ये फिर जो है कुरान का एक फलसफा, इसको हम अच्छी तरह हम समझेंगे तो फिर अमलन बात करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लिहाजा हम कोई एक अभी हम पब्लिक के अंदर नहीं जा पा रहे, क्यों? कम्युनलिज्म है हम, यानी आप कन्वर्ट करने के लिए आए बोल के बोलते लोग। हाँ, आप कन्वर्शन कर रहे बोले, कन्वर्शन करना क्राइम है बोले। तो लिहाजा कोई आके बीजेपी वाले पकड़ लेंगे, कोई आरएसएस वाले आके पकड़ लेंगे, या कोई इंटेलिजेंस वाले आके पकड़ लेंगे। हाँ, क्या करने के लिए आए, हमारे गली में क्यों आए, क्या क्या है, आपकी क्या जरूरत है? हाँ, तो ये खौफ हमारे अंदर है। क्यों? कि हमारे सामने कुरान एक प्रोग्राम दे रहा, उससे हटके हम एक प्रोग्राम बनाए। कुरान जो प्रोग्राम दे रहा वो यूनिवर्सल प्रोग्राम है, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो कम्युनल प्रोग्राम है। हम लोगों को कम्युनलाइज करना चाह रहे हैं, कम्युनिटी के बुनियाद पे लोगों को जन्नत जहन्नम की बात बोलना चाह रहे हैं। ये तो यहूद और नसारा की बात है, वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन। हाँ,
वखालतिल यहूदु वखालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। यहूद कहते हैं कि नसारा के पास कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं मतलब कुछ हक नहीं है। फिर नसारा कहते हैं यहूदियों के पास कुछ हक नहीं है। तो ये कम्युनल वो फीलिंग्स है। तो अल्लाह ताला क्या बोलता है, वहुम यतलूनल किताब, जबकि वो किताब पढ़ते हैं। तो ये हकीकत नहीं है। कम्युनिटी के बुनियाद पे अल्लाह ताला जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं करता, बस नजरिए के बुनियाद पे करता। ये एक बात रही। दूसरी बात, हम पब्लिक में अमलन कहीं को काम नहीं कर सक रहे बोले, तो उसकी वजह इस्लाम हमारे पास है, समझ रहे हम। इस्लाम कहाँ है, हमारे ही पास इस्लाम है बोले, ये भी सरासर कुरान के मुताबिक गलत है। इस्लाम कहाँ है, हर जगह है इस्लाम। हाँ, इस बात को भी हम समझे। जैसे हर रसूल, हर नबी कौन से दीन को लेके आया बोलिए आप? इस्लाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही लेके आए। ईसा अलैहिस्सलाम कौन से दीन को लेके आए? मूसा कौन से दीन को लेके आए? उससे पहले के अंबिया कौन से दीन को लेके आए? सब इस्लाम को लेके आए ना। तो इसका मतलब इस्लाम किसके पास है? सबके पास है। तो अब हमारे उनके दरमियान फर्क क्या है बोले, हमारे पास रिसालत मोहम्मदी है, उनके पास रिसालत मोहम्मदी नहीं है। उनके पास रिसालत ईसा है, ईसाइयों के पास। उनके पास, यहूदियों के पास रिसालत मूसा है। हाँ, लेकिन इस्लाम है ना, इस्लाम है ना। हाँ, तो दीगर जो भी अंबिया है, यहाँ के लोग अगर मान लीजिए, यहाँ के लोग अब हिंदुस्तानियों को देखेंगे, अगर राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले हैं, तो रिसालत राम इनके पास है, फिर इस्लाम भी इनके पास है ना। रिसालत कृष्ण इनके पास है, फिर भी इस्लाम है ना उनके पास है। अब उनके पास क्या नहीं है बोलिए, हमारे पास क्या है? इस्लाम उनके पास, हमारे पास, सबके पास है। लेकिन हमारे पास कुल अंबिया की जो है बात को भी हम मान रहे। अब आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी हमारे पास है, लेकिन वो अपने अपने रसूलों की रिसालत को हर एक रखते हैं ना। जैसे जैसे तरदीद शिर्क उनके पास है, वो इस्लाम है या गैर इस्लाम है? इस बात तौहीद है, क्या है, इस्लाम है गैर इस्लाम है? यह है नहीं हिंदुओं के पास, यह है नहीं यहूदियों के पास। हाँ, नजरिए आखिरत है नहीं है, जन्नत जहन्नम की बात उनके पास है नहीं है। पाकीज़गी, सफाई, हाँ, उनके पास जो है सोम सलात का नजरिया है नहीं है। तस्किया और तरबियत की बात उनके पास है नहीं है। मरने के बाद की जिंदगी उनके पास है नहीं है। माँ बाप की जो है वो खिदमत की बात उनके पास है नहीं है। बीवी शौहर के हुकूक की बात उनके पास है नहीं है। ये सब क्या है, इस्लाम है गैर इस्लाम है? ये है बात। तो इस्लाम हर जगह है, सबके पास इस्लाम है, इस्लाम फितरत में है। हाँ, तो ये इस्लाम कहाँ है, ये टॉपिक है हमारा, इस्लाम कहाँ है। ये भी एक टॉपिक है, इंशाल्लाह आइंदा कभी आपके सामने रखेंगे। जब ये बात, ये हकायक हमारे सामने आ जाते, जब वहीं का वहीं बताइए आप। जब ईसाई से बात करेंगे तो ईसाई के पास जो इस्लाम है वही बताइए आप। झगड़े की क्या बात है, कन्वर्शन की बात कहां से आती बताइए आप। जब यहूदी के सामने बैठे, यहूदियों के सामने मूसा का इस्लाम अगर बता देने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि वो लोग वो रिसाला से हटे हुए हैं। मूसा, यहूदी मूसवियत को छोड़ चुके हैं, गुमराही में आ गए। ये ईसाई ईसा के दीन को छोड़ के वो वहां से हट गए। ये हमारे हिंदू भाई वैदिक धर्म इनके पास है, उस वैदिक धर्म से हटके कुछ गुमराह कुन नजरियात में ये लोग स्लिप हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं। हाँ, तो अब इनको क्या करें, उसी पर गामजन करें, उसी पर गामजन करें, उनकी बात उन्हीं को बताएंगे। आप कहां जाके बात नहीं कर सकते बोले आप। अगर ये बात आप इस अंदाज से करना शुरू कर देंगे, तो आप आके कौन आरएसएस वाला आपको पकड़ता, कौन इंटेलिजेंस वाले आपको पकड़ते, कौन जो है पुलिस से आपको मसला है, बताइए आप कॉलेजेस में जाके बात कर सकते हैं, आप जो है पब्लिक में जाके बात कर सकते हैं, उनके गलियों में जाके बात कर सकते हैं, हर जगह बात कर सकते हैं। मुसलमानों से बात कर सकते हैं, गैर मुस्लिमों से बात कर सकते हैं। जैसे मुसलमानों से बात करते हैं ओपनली, वैसे उनके साथ भी बात कर सकते हैं। सब अपने ही है ना, सब अपने हैं। तो ये कुरान का ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम भुला देने की वजह से हम जैसे यहूदी यहूदियत की बात कर रहे, ईसाई ईसाइयत की बात कर रहे, हमारे हिंदू भाई जो है अपने मजहबियत की बात कर रहे, तो हम भी जो है मजहबियत की बात कर रहे। हम दीन की बात नहीं कर रहे, मजहबियत के अंदर हम आ गए। इसलिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो लिहाजा मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि ये चार्ट को अच्छी तरह आप जो है समझें, उसको ज़हन-नशीन कर लीजिए। आप आंख बंद करके इसमें कितने स्टेप्स हैं, कौन से स्टेप में कितनी बातें हैं, आप कंप्लीट जो है बाहर कर लीजिए आप। फिर उस पर अपन जो है डिस्कस करेंगे, तो फिर वहां से बात आप आसानी से कर सकते हैं।
तो ये चंद बातें थी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों को अच्छी तरह समझने की सकत और सलाहियत अता कर। अल्लाह हमें जो है अमलन काम करने के लायक हमको बना दे। इसके लिए जिन अफ़कार की ज़रूरत है, जो उसत नज़री जो कुरान हमें दे रहा है, तो उन उसत नज़री को जो है हम हमारे दिलो-दिमाग में लाने की जो है हमें तौफ़ीक़ भी अता कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।